नरेंद्र मोदी के बारे में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने एक ऐसा बयान दिया जिस बयान के ऊपर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। मीसा भारती ने धमकी दी थी कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो मोदी जेल के अंदर होंगे। इस पर जब विवाद हुआ तो मीसा भारती ने अपने बयान से ही पलटी खा ली। मीसा भारती ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मीसा भारती ने कहा कि उन्होंने ये बयान इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सिलसिले में दिया था। इसमें केवल एक चीज को दिखाया जा रहा है। मीसा भारती ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि उन्होंने मोदी को लेकर कुछ गलत नहीं कहा। सुनिए हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र से बातचीत में मीसा भारती ने क्या सफाई दी। पाटलिपुत्र से आरजेडी की उम्मीदवार मीसा भारती चुनाव प्रचार कर रही हैं। अब देखिए काफी संख्या में लोग हर जगह उनका स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ता। मीसा जी, कैसी तैयारी है इस बार आपकी? देखिए, तैयारी अच्छी है और तैयारी नेता कम जनता ज्यादा तैयारी करती है। तो इस बार मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि ये भाजपा सरकार जो है, भाजपा के लोग जो है, प्रधानमंत्री है, मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार कामयाबी नहीं मिली, कोई नई रणनीति इस बार? देखिए, रणनीति क्या है, हम मुद्दा लेकर के जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 3 बार बिहार आ चुके हैं, कौन सा मुद्दा लेके आए? कौन सा हमारे बिहार के लोगों के लिए कौन सा कारखाना लगाने की बात कर रहे हैं? कौन सा बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं? हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य, क्या किसानों के लिए उन्होंने क्या मुद्दा तय किया है? आपके बयान से बीजेपी के बड़े नेता काफी नाराज हैं। आपने देखा होगा आपके बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे। देखिए, मेरे पूरे बयान में से कोई एक चीज उठा करके उन्होंने दिया। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो ये जो 8,000 करोड़ का जो ये इतना बड़ा घोटाला है, तो आखिर इसका जवाब भाजपा और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ही ना जनता के बीच में कहेंगे। मैंने कहा कि जब आप विपक्ष के सारे नेताओं को आप जांच करा रहे हैं, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, तो अगर हमारी सरकार आती है तो हम भी जांच करा के जो लोग दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। मैंने गलत क्या कहा? लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगातार बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। आप इंडिया टीवी से हैं, 3 बार प्रधानमंत्री आए, परिवारवाद पे कुछ बोले हैं क्या? जमुई गए थे, दामाद के लिए वोट मांगे है ना। नवादा आए थे, अपने बेटे के लिए वोट मांगे है ना। आगे भी बहुत सारे परिवारवाद के लोग जो खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वोट मांगेंगे। तो अब हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे कोई शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक नैरेटिव और बनाया जाता है कि सनातन विरोधी हैं, जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं वो सनातन के विरोधी हैं। राम मंदिर वाले समारोह में कोई नहीं गया, लालू जी नहीं गए, उस पर भी सवाल उठाए गए। देखिए, एक बड़ा मीडिया के द्वारा, मुझे नहीं पता नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन मीडिया इसको बड़ा जोर शोर से उठा रही है। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह बयान 5 दिन पहले दिया था, लेकिन बयान सामने आया कल। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने मीसा भारती पर पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मीसा भारती खुद जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मोदी को जेल भेजने की धमकी दे रही हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी मीसा भारती को करारा अटैक किया। इसके बावजूद कल मीसा भारती अपने बयान पर टिकी रही, लेकिन लगता है कि उन्हें यह एहसास हो गया है कि मोदी के खिलाफ बयानबाजी उन्हें चुनाव में महंगी पड़ सकती है, और इसलिए आज मीसा भारती ने अपने सुर बदल लिए। लेकिन कल उन्होंने क्या कहा था, ये भी आपको सुनना चाहिए। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो।